हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रज्ञा। यदि आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। इस बीच में क्या क्या हुआ, चलिए अपन इस वीडियो में आप देख लेते हैं। 1857 से स्टार्ट करते हैं। 1857 में जो क्रांति हुई वो किसके काल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। उस टाइम लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और 1858 प्रथम वायसराय। ठीक है, वायसराय। इसके बाद क्या हुआ था यहाँ? ये जो 1857 की क्रांति है, इसमें मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस भरने के मना कर दिया था, जिसके कारण उसको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। यहीं से इस क्रांति की शुरुआत होती है और आगे जाकर ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ये तो मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर ये देख लीजिएगा। फिर 1850 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है कि 1850 महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। अब यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। कंपनी शासन समाप्त। तो कंपनी शासन समाप्त होने के बाद क्या आता है? भारत का शासन किसके पास चले जाता है? ब्रिटिश ताज के पास। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चले जाता है। अभी तक क्या था कि कंपनी के अधीन था, अभी है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाता है, अंतर्गत। इसी टाइम यहाँ पहला महालेखा परीक्षक पद का सृजन होता है। तो ये अभी इसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में हम इसको जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये अपने किस अनुच्छेद में है? तो ये है गाइस, आप लोग आर्टिकल लिख लीजिएगा, यहाँ पर 148 में है। इसके बाद अब आता है 1861। यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर हुआ भारतीय दंड संहिता लागू हुई। भारतीय दंड संहिता यहाँ से लागू हो गई। और ये कब हुई? तो ये हुई 1 जनवरी, ये डेट को आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 1861 में। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 1 जनवरी 1861 को। नाम क्या रख दिया गया है अब? इसका नाम भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। और गाइस देखा जाए तो जो लॉर्ड कैनिंग था हमारा, वो लॉर्ड कैनिंग के समय असम में चाय, नीलगिरी, कहवा की खेती को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इसके काल के समय आर्थिक सुधार भी किए गए। और जो कैनिंग के समय जो अर्थशास्त्री को बुलाया गया था वह विल्सन था। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और 1861 में और क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम भी पारित हुआ था। और ये कहाँ कहाँ हुआ था? यहाँ पे लिखिएगा, इंडियन
इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। कहाँ हुआ ये? तो ये हुआ बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। इसके द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद अब हम देख लेते हैं 1859 का। 59 में क्या हुआ? तो नील विद्रोह हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? नील विद्रोह। ये आप लोग पहले लिख लीजिएगा, 1861 के पहले ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस नील विद्रोह का जो दीनबंधु ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो ये पूछा जाता है नाम, तो आप लोग लिख लीजिएगा नील दर्पण में दीनबंधु ने इसका पूरा वर्णन किया। और 1860 में ये नील खेती खत्म हो गई। इसके बाद 1861 आता है, वो आप लोग इसके बाद वो वाला लिख लीजिएगा, खेती खत्म। अब फिर देख लेते हैं इसके बाद 1862 में किसका काल? लॉर्ड रलगिलन का काल। ये कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? तो ये 62 से 63 तक माना जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ बहती आंदोलन का दमन हुआ। इसके बाद 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा चालू हुई। ये वाला पूछा जाता है हमेशा कि भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? तो 1865 में ये सेवा शुरू हुई। इसके बाद 1867 में क्या हुआ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना और ये कहाँ पर हुई? तो ये हुई आगरा में स्थापित हुई। कब हुई? 1866 में। इसके बाद 1800 में आगरा से इलाहाबाद, ये वाला मेन पॉइंट है, ये पेपर में हमेशा आता है कि आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गई। और ये कब हुई थी? 1866 में स्थापना हुई और 1869 में ये स्थानांतरित हो गई। इसके बाद अब और यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि अपना जो 25वां हाई कोर्ट है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और ये स्थानांतरित, ये वाला जो डेट है ये 11 मार्च, आंध्र प्रदेश 11 मार्च 1919। अब 1860 में और क्या हुआ तो देख लेते हैं। यहाँ पर लॉर्ड मेयो का शासन चालू हो गया। लॉर्ड मेयो का स्टार्ट हो गया कार्यकाल। वो कब तक हुआ? तो 1869 से ये 72 तक रहा ये वाला। और इसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किसके काल में हुआ? लॉर्ड मेयो के काल में। और इसी समय 1869 को ही
यहाँ पर स्वेज नहर को खोल दिया गया था। स्वेज नहर को खोल दिया गया। और गांधी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। गांधी जी का जन्म तो गाइज ये भी 1869 को हुआ था। अब 1872 का देख लेते हैं। 1872 इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ था पहली जनगणना प्रारंभ। मतलब यहाँ पर जनगणना है, जनगणना प्रारंभ, ये आता है पेपर में कि जनगणना प्रारंभ कब हुई, तो 1872 में। और ये लॉर्ड मेयो के समय में स्टार्ट हुई, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड मेयो के समय में और क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर कृषि की स्थापना हुई। 1872 में कृषि की स्थापना लिख सकते हैं, स्थापना। इसके बाद यहाँ पर मेयो कॉलेज की भी स्थापना हुई। इसमें जो राजकुमार रहते हैं वो लोग अध्ययन करते थे उस टाइम के। तो ये जो मेयो कॉलेज है, मेयो कॉलेज की जो स्थापना हुई वो किनके लिए हुई थी, जिसमें 9 राजकुमार अध्ययन कर सकें। मतलब वहाँ के जो राजकुमार थे उस टाइम के, वो लोग अध्ययन करते थे, राजकुमार। इसी टाइम 1872 में कूका विद्रोह भी हुआ। और ये कहाँ पर हुआ, तो ये पंजाब में हुआ। इसको लिख लीजिए, 1840 से 72 ईस्वी तक हुआ और ये पंजाब में हुआ, पंजाब में। अब इसके बाद लॉर्ड मेयो पहला गवर्नर जनरल था जिसका कार्यकाल में ही निधन हो गया था और हत्या कर दी गई थी। तो वो किसने की थी, तो यहाँ पर लिखिए कि पहला गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड मेयो। ठीक है। इसके बाद ये इसको कहाँ, मतलब किस जगह पे इसकी हत्या हुई, तो इसका पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद किसने की हत्या, ये की थी अफगान कैदी। ये वाला आता है पेपर में कि किसने की थी, तो अफगान कैदी शेर खान ने की थी। अब देख लेते हैं 1875 में क्या हुआ, तो यहाँ पर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1875 में। किसने की थी, तो यहाँ पर लिखिए सैयद अहमद खाने। और कहाँ पर हुआ था ये, तो ये अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। और क्या हुआ 1875 में, 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम यात्रा हुई। कहाँ हुई प्रथम यात्रा हुई, कहाँ, भारत में। ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो यात्रा हुई प्रिंस ऑफ वेल्स की वो कहाँ हुई, तो वो भारत में हुई। और किस सन में हुई, तो 1875 में हुई। इसके बाद 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना जो कि हमेशा हर उसमें ये देखने को मिलता है कि स्थापना कहाँ हुई, तो ये हुई किसने की, तो ये किसने की थी इसकी स्थापना, ये इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने की थी। और उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि वेदों
और लौटो, ये उन्होंने उस टाइम कहा था। अब दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, उनको क्या कहकर बुलाते थे, तो उनको मूल शंकर कहकर बुलाते थे। उनने कौन सी रचना दी थी, उन्होंने दिया था सत्यार्थ प्रकाश। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं आगे। तो अब क्या आता है, अब आता है लॉर्ड लिटन का काल। 1876 में किसका काल आया, लॉर्ड लिटन का। ये कब से कब तक रहा, तो ये 1876 से 80 तक रहा। और हम लॉर्ड लिटन को और किस नाम से जानते हैं, तो उनको जानते थे यहाँ पर ओवन मैरी डी, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये वाला। इसके बाद महारानी विक्टोरिया ये भी पूछा जाता है। महारानी विक्टोरिया को कब केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई, तो ये दी गई थी 1877 को। और कौन सी उपाधि दी गई थी, केसर-ए हिंद। और कहाँ पर दी गई, तो ये दी गई दिल्ली में, ये दी गई उनको दिल्ली में। किस तारीख को दी गई, दिल्ली दरबार में, है ना। और किस तारीख को दी गई, तो वो डेट है 1 जनवरी 1877। अब उसी बीच में बम्बई, मद्रास, है ना, पंजाब, यहाँ पर मध्य भारत में एक अकाल पड़ गया, जहाँ पर 50 लोग मारे गए, लाख लोग मारे गए। और वहाँ अकाल काल मतलब अकाल आयोग की घोषणा कर दी गई। इसके बाद मध्य भारत जो प्रांत है, अकाल काल की घोषणा कर दी गई। इसके बाद वहाँ की जो अध्यक्षता थी वो किसने की इसकी, तो ये अध्यक्षता ये की थी रिचर्ड स्ट्रेजी ने। यहाँ की जो अकाल काल की जो घोषणा थी और अकाल आयोग घोषित कर दिया गया था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। इसके बाद 1878 में वर्नाम्यूर एक्ट आया। और ये किसका शासनकाल था उस टाइम, लॉर्ड लिटन का। उसी टाइम यहाँ पर भारत में जो समाचार जो पत्र थे, भारतीय जो भाषा के जो समाचार पत्र थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो भारतीय के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। और कब, 1878 में। उसी टाइम शिशिर कुमार घोष ने जो उनकी कृति थी अमृत बाजार, उसको बंगाली भाषा से काय में लेके आ गए, वो अंग्रेजी में। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा कि शिशिर कुमार घोष ने उनकी जो कृति थी अमृत बाजार, उसको किस चीज़ में ट्रांसलेट कर दिया था, उसको बंगाली से अंग्रेजी में। कौन से सन में, 1878 में। इसी टाइम भारत शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ। अधिनियम पारित। यहाँ पर बिना जो लाइसेंस, भारतीय शस्त्र जो थे, जो वो व्यापार नहीं कर सकते थे बिना लाइसेंस के भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते थे। भारतीय शस्त्र और व्यापार नहीं कर सकते थे। इसी टाइम सिविल सेवा की जो आयु थी ना, सिविल सेवा की आयु में 21 वर्ष से 19 कर दी गई। उस टाइम ही यहाँ पर 1870 से 80 में क्या हुआ, सेकंड जो अपना आंग्ल
अफगान युद्ध हुआ किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड लिटन के काल में हुआ। और फर्स्ट जो था ये भी लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट जो था वो कब हुआ था? तो ये 1838 से 42 तक हुआ था। उस टाइम का जो ये वाला जो काल था वो किसका था? तो यहाँ पर था लॉर्ड ऑकलैंड उनका काल था। अब 1880 से किसका काल आता है? लॉर्ड रिपन का। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए और कई चीज़ों को लागू कर दिया, जिससे जो स्थानीय जनता थी उन लोगों को बहुत सहायता मिली। इसलिए ये इस टाइम का स्वर्ण काल भी कहा जाता है ना, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन के काल को। कब? 1880 से। इन्होंने, अब देख लेते हैं क्या क्या किया। तो हमने पढ़े थे कि यहाँ पर वर्नाक्यूट एक्ट है ना, वर्नाक्यूट एक्ट, जो कि कब चालू हुआ था ये वाला? तो ये वाला हुआ था 1878 में, है ना। तो इसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये समाप्त कर दिया। कब? 1882 में। और इनका शासनकाल भी लिख लीजिए 80 से 84 तक। और क्या क्या किया इन्होंने? फर्स्ट जो था वो वर्नाक्यूट एक्ट जो था वो समाप्त कर दिया। इसके बाद स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं कौन कहे जाते हैं? वो भी लॉर्ड रिपन। इसके बाद भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो वो भी यही काल को 1880 के काल को कहा जाता है। सबसे लोकप्रिय गवर्नर सबसे लोकप्रिय जो गवर्नर थे वो कौन थे? लोकप्रिय गवर्नर वो भी लॉर्ड रिपन थे। इसके आगे देखते हैं 1881 में। अभी हमने देखे 1880 में क्या हुआ, तो लॉर्ड रिपन का काल आया। उन्होंने सारी चीज़ें जनता के हिसाब से की। सबसे लोकप्रिय गवर्नर उनको कहा गया। उन्होंने एक्ट को समाप्त कर दिया। स्वशासन का जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। अब 1861 इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था, है ना। वहाँ की जो कोर्ट था उसकी भी स्थापना हो गई थी। 1865 में भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री सीमा थी उसको टेलीग्राफ सेवा वो भी स्टार्ट हो गई थी। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है उसकी भी स्थापना हो गई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ पे की थी? अलीगढ़ में। फिर स्वेज नहर को भी खोल दिया गया था। कब? 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? वो भी 1869 में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे प्रथम बार, तो वो किस सन में आए थे? वो 1875 में आए थे, है ना। और प्रथम जो जनगणना थी वो 1872 में हुई। कूका जो विद्रोह था वो 1872 में हुआ। मेयो के समय कृषि की स्थापना भी हो गई थी। उन्होंने कॉलेज मेयो के लिए, मतलब मेयो जो कॉलेज बनवाया था वो बनवाया था राजकुमारों के लिए, है ना। और जो वही जिसकी हत्या कर दी गई थी मेयो की, उसको किसने हत्या की थी उसकी? अफगान कैदी शेर खान ने। और कहाँ पर की थी? तो पोर्ट ब्लेयर में की थी। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद ये भी पूछता है कि अकाल आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिचर्ड स्ट्रेची ने की थी। अकाल कब, कौन से काल में, कौन से उसमें पड़ा था? तो 1876 से लेकर 78 के मध्य भारत में। शिशिर घोष की जो कृति थी वो अमृत बाजार थी। उन्होंने किस भाषा से किस में ट्रांसलेट की थी? तो बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की थी। अब हम देखते हैं 1881 यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर प्रथम जनगणना जो थी वो स्टार्ट हुई थी, मतलब प्रथम नियमित जनगणना। और इसके पहले भी अपन ने अभी पढ़े हैं जनगणना प्रथम। इसके पहले अपन ने अभी फिर से भी और पढ़े हैं ना। 1872 में भी किसके काल में हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के काल में। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में और यहाँ पर 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। अब 1882 में क्या हुआ, तो यहाँ पर हंटर आयोग बना था। इसके लिए अलग से एक और वीडियो बना देंगे गाइज हम। हंटर आयोग बना। फिर 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ और उसी टाइम A.O. ह्यूम ने एक पत्रिका निकाली थी। किसके लिए निकाली थी? कलकत्ता जो विश्वविद्यालय के छात्र थे उनको एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में क्या लिखा था कि हम सभी को एक संगठन की आवश्यकता है। तो देख लेते हैं अब A.O. ह्यूम ने, हाँ, और ये किस तारीख को दिया था, तो ये 1 मार्च 1883 को एक लोकप्रिय पत्रिका निकाली थी। पत्रिका निकाली और उसमें उन्होंने किसको पत्र लिखा, तो वो लिखा छात्रों को। कौन से छात्र हैं वो हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को। किसने लिखा था? A.O. ह्यूम ने लिखा था, पत्र लिखा। और उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था हम सभी को संगठन की आवश्यकता है, एकजुट की आवश्यकता है, एक संगठन की आवश्यकता है। सारे लोग एकजुट रहें, सब लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें, उन्होंने ये कहा था। किसने कहा था? A.O. ह्यूम ने। इसके बाद 1884 में उनका काल समाप्त हो जाता है। किसका? लॉर्ड रिपन का। अब किसका काल स्टार्ट हो जाता है? लॉर्ड रिपन का काल समाप्त होके 1884 में लॉर्ड डफरिंग का पीरियड चालू हो जाता है। लॉर्ड डफरिंग, इनका कब से कब तक चला, तो ये 1884 से लेकर 88 तक चला। इन्होंने क्या क्या किए, इसकी वीडियो एक और अलग से बना दूंगी मैं। बाकी जो 1857 की क्रांति की ये भी वीडियो बन चुकी है गाइड्स, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इसकी पूरी वीडियो, जाके वहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आता है 1885 में। 1885 में क्या क्या हुआ, तो उस टाइम टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ था। टेनेंसी एक्ट ये यहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस की जो स्थापना है वो भी 1885 में हुई थी। यहाँ पर एक लिख लीजिए आप लोग, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। अभी हम लोगों ने पढ़े 1857 से लेकर 1885 तक। अब इसके आगे की वीडियो मैं सेकेंड पार्ट में बना दूंगी, आप लोग वो वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को और कौन सी चाहिए वो भी बताइएगा। 1885 से आगे की वीडियो वो भी मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।